टेंसेस हमारे पास क्या है? टेंस का मतलब होता है टाइम ऑफ एक्शन। तो टाइम ऑफ एक्शन हम तीन तरीके से टाइम ऑफ एक्शन होता है कि एक प्रेजेंट होता है, पास्ट और फ्यूचर। ये तीन टाइम ऑफ एक्शन हमारे पास हैं। और प्रेजेंट में क्या होता है? एक्शन हैपन्स नाउ, इस वक्त जो हो रहा है वो प्रेजेंट के अंदर हमारे पास है। और पास्ट एक्शन हैपन बिफोर, अब से पहले जो हो चुका है वो एक्शन हैपन बिफोर, उसको हम पास्ट कहते हैं। और फ्यूचर क्या है? एक्शन विल हैपन लेटर, तो बाद में जो एक्शन होगा वो एक्शन विल हैपन लेटर होगा। तो ये तीन हमारे पास बेसिकली टेंस होते हैं। एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन क्या होता है कि किसी काम के होने का जो टाइम है, एक्शन का जो टाइम है वो हमारे पास क्या है? ज़माना है, वो हमारे पास टेंस है। तो टेंस बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसको सीखना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बरसों लग जाते हैं टेंसेस को सीखने के लिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप टेंसेस या इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो इसका सिंपल वे है कि आप अपनी कलम उठाएं और ऑलवेज राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर उसको राइट करें, इंग्लिश के अंदर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और इंग्लिश के अंदर ही आप उसको समझने की कोशिश करें। आज हम ये इस मसले का हल जो है वो पास्ट इंडेफिनिट से हम स्टार्ट करेंगे। बिलीव मी, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर हम आसानी के साथ अपना बहुत सारा मसला हल कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, बहुत सारी जो हमारी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारे जो लेसन होते हैं इंग्लिश के, वो हमारे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर होते हैं। जैसे हर बुक का तकरीबन पहला लेसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के बारे में होता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट के या पास्ट के अंदर ही होता है। सो दैट कि हम पास्ट अगर सीख लेते हैं, जो हमारी स्टोरीज हैं जैसे थर्स्टी क्रो हो गया, बाकी स्टोरीज होगी, यूनियन स्ट्रेंथ होगी, बाकी स्टोरीज हैं जो बहुत सारी इवेंट्स हैं वो पास्ट के अंदर होते हैं। आप पास्ट सीख लें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानी हो जाती है और दूसरे लोगों के लिए भी बहुत इजी होता है कि बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। तो मेरा मानना है कि आप तीन टेंस पास्ट इंडेफिनिट अच्छी तरह कर लें तो आपका मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है। एंड यू कैन राइट इन योर ऑन वर्ड्स, उसको आप अपने वर्ड्स में लिखने के काबिल तकरीबन हो जाते हैं, गुजारा चल जाता है। तो आज हम इसका आगाज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से। मैं सिंपल तरीके से आपको इसको समझाऊंगा। अच्छा, ये पास्ट इंडेफिनिट को हम बड़े सिंपल तरीके से बयान करते हैं। इसके अंदर एक हमारे पास सब्जेक्ट को याद रखें। सब्जेक्ट आपको पता होता है, कोई काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम थर्स्टी क्रो को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर के थर्स्टी क्रो है हमारे पास, उसको हम टोटली पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लिखेंगे। वेरी सिंपल, ये देखें हमारे पास पहला क्या है? थर्स्टी क्रो है, पास्ट इंडेफिनिट आज हम करेंगे। थर्स्टी क्रो है, अ क्रो, एक वो फेल्ट वेरी थर्स्टी। देखिए फेल्ट जो है, जो फील की दूसरी फॉर्म है, हमने फेल्ट लगाई, ये पास्ट इंडेफिनिट है। सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इसमें, ये हमने सब्जेक्ट लगाया और ये हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। पास्ट इंडेफिनिट से मसला हल हो गया। द क्रो फेल्ट। आगे क्रो की जगह हम प्रोनाउंस इट लगाएंगे। इट लगा के इसको क्या करेंगे? इट फ्लू, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट फ्लू। इसके बाद हम लगाएंगे इट, यानी क्रो को कह रहे हैं इट, इट सा, सी की दूसरी फॉर्म हम लगाएंगे सा। ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वेरी सिंपल। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्रो, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये वो की दूसरी फॉर्म हमने लगा दी वेंट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैं दूसरी फॉर्म लगाते जा रहा हूँ, मसला हल होता जा रहा है। इट है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोनाउन, और लुक की दूसरी फॉर्म हम लगाएंगे लुक्ड, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म। इस तरह इट, ये हमारे पास क्रो की जगह आ गया और हमने लगाया फाउंड, ये फाइंड की दूसरी फॉर्म हमने लगा दी।
इस तरह हमारे पास आ गया क्रॉ। क्रॉ की हम लगाएंगे दूसरी फॉर्म, ये दूसरी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करें। अच्छा जी, इसको भी देखेंगे, मैं इट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट और वर्ब की दूसरी फॉर्म। द वाटर इसमें एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, राइस की दूसरी फॉर्म, रोज हमारे पास आ रहा है, ये भी वर्ब की दूसरी फॉर्म है। इसके साथ द क्राउ ये हमारे पास सब्जेक्ट आ रहा है, ड्रिंक की दूसरी फॉर्म ड्रैंक वो है, वो हमारे पास सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। तो एंड फ्लू ये सब्जेक्ट के तौर पर ये आ रहा है, वर्ब की दूसरी फॉर्म हमारे पास ये आ रही है। आपने देखा कि हमने दो चीजों से, एक सब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमने लिया और उसके साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ली, हमारा मसला हल है। इस तरह आप इसको और ज्यादा लंबा और बेहतर तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हल कर सकते हैं। आपको और भी आप बहुत सारी स्टोरी को या दूसरी चीजों को लंबा और ऐसे को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। इसको आप सब देख लें। A crow felt second form, it flew second form, it saw second form, the crow went इसके अंदर सेकंड फॉर्म यूज हुई, it looked इसके अंदर हमने सब्जेक्ट लिया सेकंड फॉर्म, it found ये हमारे पास वही सेकंड फॉर्म के साथ हमने द crow picked इसके साथ भी हमने सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। ये देखिए इट ड्रॉप उसने वो ड्रॉप किए स्टोन उसके अंदर, वो हमारे पास भी इसी तरह से सेकंड फॉर्म के अंदर हमने हल किया। इस तरह हमने वाटर है, रोज ये भी हमने दूसरी फॉर्म लगा के उसको हल कर लिया। इस तरह हमने द क्राउड रैंक एंड फ्लू ये सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल की। इस तरह हम पास्ट इंडेफिनिट को सीख कर अपने बहुत सारे जो एकेडमिक जो हमारे पास सिलेबस आता है उसको भी कवर करते हैं और दूसरी चीज़ों को भी हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं।